नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। खास पेशकश में आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल बनपुर क्रिकेट क्लब के महासचिव रमन झा पर एक नाबालिग क्रिकेट खिलाड़ी ने गंभीर आरोप लगाए। नाबालिग खिलाड़ी ने कहा कि बीते 17 सितंबर को रमन झा ने बहला फुसलाकर उसे अपनी कार में बिठाया और उसके साथ यौन शोषण किया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने हीरापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई और रमन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। रमन झा इंटक से भी जुड़े हैं। अब इंटक ने भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सवाल कई है। इस घटना ने एक बार फिर गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। अभिभावक कितने अरमानों से अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज में छुपे इन भेड़ियों की वजह से उनके सारे सपने टूट जाते हैं। हमारे सहयोगी बनपुर से संजय यादव लाइव जुड़े हुए हैं। पहले उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। संजय, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? देखिए जी संजय पूरी जानकारी आवाज आ रही है। मामले में अभी तक हुआ है, पूरी घटनाक्रम बताएं और उसके बाद फिर आगे हम बात करें। देखिए, यह शर्मनाक घटना इसी महीने 17 तारीख को घटी थी, जिसमें पीड़िता को रमन झा नामक वो जो शख्स है जिन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों में एक सदमे का ये था और उसके बाद परिजनों ने इच्छा जताई और डिसीजन लिया। देखिए, इन सब केसों में एक ऐसा भी होता है कि परिजन इन सब बातों को दबा लेते हैं और सामने आने से डरते हैं, लेकिन इनके परिजनों ने वो इच्छा शक्ति दिखाई और हीरापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हीरापुर थाने की पुलिस हरकत में आई और उस शख्स को हिरासत में लिया और अदालत भी भेजा। अदालत ने उन्हें जेल हिफाजत में अभी भेजा है। यह सूचना मिलने के बाद ही वह शख्स इंटक से भी जुड़ा हुआ है, बनपुर क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ और भी एक आध क्लब है जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है। आज इंटक ने इस पे संज्ञान लेते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले उन्होंने एक मीटिंग की, जहां पे उन्होंने यह सिद्धांत लिया कि उस रमन झा को इंटक से बाहर कर दिया जाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की कि आज वो लोग रमन झा को इंटक से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। जी, आप संजय जी हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपके पास आएंगे और पूरी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन ये सवाल यहाँ जो उठा है वो एक बार फिर से ये बताता है कि आखिर कैसे कई जगहों पर इस तरह के भेड़िए मौजूद है जो ना सिर्फ वैसे बच्चों के अभिभावकों के सपनों को तार तार करता है। हमारे साथ पीड़िता के पिता इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं संजय और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। लेकिन जो घटना आपकी बेटी के साथ घटी है बहुत शर्मनाक है, इसमें क्या कुछ अब कार्रवाई आप चाहते हैं? कार्रवाई हम चाहते हैं कि ये इसका निष्पक्ष फैसला हो। कोई इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता है ना, बहुत केस होता है तो पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, सब अपना ये करता है। हम चाहते हैं निष्पक्ष फैसला हो। जो ऐसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि अगला को सीख मिले कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब देखिए कितने अरमानों से बच्चों को शिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है या स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजा जाता है ताकि बच्चे कुछ पढ़े, अभिभावक का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। ऐसे गुरुओं को क्या कहा जाए जो समाज में छुपे भेड़िए होते हैं, और आपके भी कहीं ना कहीं सपने टूटे हैं इस पूरी घटना से। ये तो सही बात है। आदमी इंसान भेजता है अपने बच्चे को स्कूल में शिक्षा पाने के लिए, स्पोर्ट्स सेंटर भेजता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स करे, अच्छा एथलेटिक्स करे, अच्छा क्रिकेट खेले, ये सपना देखकर भेजता है। लेकिन जब इस तरह का जब घटना घटता है किसी भी पिता के साथ, किसी भी बहन के साथ, तो बहुत तकलीफ होता है कि हम कहाँ भेजें। ये सब सोच के बहुत सा इंसान का जो है ये टूट जाता है कि छोड़ो, हटाओ, ये सब खेला उला खत्म कर दो। तो हम चाहते हैं कि इसका सुनवाई ठीक ठाक हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले और मेरा कुछ ये नहीं है। अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलेगा
और हम उम्मीद यही करते हैं कि स्पीड ट्रायल हो और जल्द से जल्द ऐसे शख्स को सज़ा मिले जिसने समाज को कलंकित किया है। बहुत जी, बहुत शुक्रिया आपका 99 न्यूज़ से बात करने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही पीड़िता है, वही क्रिकेट की खिलाड़ी है, नाबालिग है, जिसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश की है रमन झा ने। आप सुन रहे थे संजय हमारे साथ पीड़िता के पिता थे, वो अपने दुख दर्द को बयां कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संजय देखिए जी सांजी, एक पिता का दर्द उन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन इसके साथ साथ हम इनको भेड़िए कह रहे हैं। इन्होंने गुरु और शिष्य की जो एक पवित्र रिश्ता है उसको तो कलंकित किया ही किया है। जैसा हमें पता है, जिसने उनके इलाके में हम गए थे, जहां हमें ये पता चला है कि ये जो रमन झा शख्स है जिसने ये शर्मनाक हरकत करने की कोशिश की है, उसका इन लोगों के साथ पारिवारिक संबंध भी काफी बढ़िया था। तो कहीं ना कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ इसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही कलंकित किया है, एक परिवार के भरोसे को भी तोड़ा है, जिसके साथ इसका संबंध बढ़िया था, वर्षों से संबंध बढ़िया था। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन का संबंध था, ये लोग आसपास ही रहते हैं और इनका घरेलू संबंध भी बहुत दिनों से था। तो देखिए, हम किसी के साथ घुलते मिलते हैं, किसी के घर आते जाते हैं, तो परिवार का कहीं ना कहीं भरोसा हो जाता है उस शख्स पे। तो उसी तरह का भरोसा पीड़िता के परिवार को भी होगा। हरिजीत जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, जो इंटक के जनरल सेक्रेटरी है। हरिजीत जी, पहला सवाल ये रहेगा, रमन झा इंटक से जुड़े हुए थे, आप लोगों ने जब ऐसी सूचना मिली कि उन्होंने दुराचार करने की कोशिश की एक नाबालिग के साथ, इंटक से हटाया गया, लेकिन सवाल यही रहेगा सर कि ये फैसला आप लोगों ने पहले क्यों नहीं लिया? क्योंकि घटना तो 17 तारीख को घटी थी, इतना देर क्यों? एकदम बिल्कुल सही बात है। 17 तारीख को घटना घटी, 18 तारीख को हम लोग को पता चला और उनके परिजन ने आके मुझे बताया, उनके अभिभावक ने आके मुझे, माँ ने बताया कि इस तरह की घटना घटी है। हम लोग उसी समय निर्णय ले लेते, लेकिन थोड़ा सा डिले होने का कारण ये था कि हम लोग देख रहे थे कि ये लोग दोनों ही झा परिवार थे और हम लोग को लगा कि ये लोग एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जब तक कि पार्टी खुद कुछ बोले ना, एफआईआर ना करे, कुछ मीडिया के सामने कुछ ना आए, तो हम लोग भी थोड़ा सा असमंजस में थे। जैसे ही इन्होंने एफआईआर की 22 तारीख को, हम लोग साथ के साथ निर्णय लेकर उनको निकाल दिए। अच्छा हरिजीत जी, चलिए अब तो आप लोगों ने निकाल दिया इंटक से, अब तो एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। क्या पीड़िता की लड़ाई में इंटक पीड़िता के साथ है? 100%। हम सब लोग देखिए बेटी बहू वाले लोग हैं और इंटक हर उस परिवार के साथ है जिसके साथ इस तरह की घटना घटा। हम लोग एकदम पीड़ित परिवार के साथ हैं और जहां तक जो भी सहायता वो लोगों को जरूरत होगा हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हरजीत जी हमारे साथ बात करने के लिए, जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे थे कि एफआईआर हो, चीज़ें पहले साफ हो जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि संवेदनशील होना पड़ता है, संवेदनशील होना भी चाहिए कि जैसी अगर सूचना मिलती है कुछ ऐसी, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने का कोई हक नहीं बनता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी समाज से बायकॉट करना चाहिए, जिसने कहीं ना कहीं गुरु शिष्य के पवित्र रिश्तों को दागदार किया। संजय आप सुन रहे थे हरजीत सिंह को। हरजीत सिंह ने कहा कि चूंकि दोनों झा परिवार से है, उन्हें लगा कि जब मामला एफआईआर तक पहुंचेगा तब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो पीड़िता के साथ लड़ाई में उनके साथ है। ऐसे तमाम लोग अभी सामने आ रहे हैं जो पीड़िता के साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन बात खड़े होने की नहीं है, उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की है। इस रमन झा जिसने ये हरकत की है, पॉस्को एक्ट में जो मैक्सिमम सजा है, उस सजा तक पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, कुछ वकीलों से भी हमने बात की है, उनका भी कहना है कि इस लड़ाई में हम पीड़िता के साथ है और इसमें जहां तक संभव हो सकेगा हम उनके साथ रहेंगे और रमन झा को पॉक्सो एक्ट में मैक्सिमम सजा दिलाने की वो कोशिश करेंगे। देखिए संजय,
कई सेक्टरों में, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। इवन लड़कियां जब घरों से बाहर निकलती है, काम करने जाती है, लेकिन समाज के ये भेड़िए कहीं ना कहीं सभी जगह मौजूद है जो इनकी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये लड़कियां बाहर निकली हैं तो फिर किसी मजबूरी में निकली हैं, या फिर उनके साथ हैरेस किया जाता है, फिजिकल हैरेस किया जाता है, कई सेक्टरों में देखा जाता है। और ये जो है ना, ये इन दिनों ये घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कड़ी सजा देकर एक मिसाल कायम करना चाहिए कि जो भी बेटियों की इज्जत के साथ खेलेगा उनका हश्र यही होगा, कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा देगा। और उन बेटियों के लिए भी चाहिए, उन बेटी बहुओं के लिए भी चाहिए जो घरों से बाहर निकलती हैं, उनके लिए भी चाहिए कि अगर आपके साथ कोई फिजिकल हैरेसमेंट जैसी चीजें घटित हो रही है या कोई बेवजह आपको गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी आवाज उठाइए, समाज के डर को भूल जाइए, जैसा कि इस झा फैमिली ने किया, अपनी आवाज को बुलंद किया और अब कानून के दर पर है और इंसाफ मिलने चाहिए। यानी कि वैसी लड़कियां, वैसी बेटियां जो खामोश हो जाती है, उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। संजय जी देखिए, ऐसा बहुत केसों में देखा जाता है कि पीड़ित परिवार सामने नहीं आते हैं और केस दब जाता है, और उसमें जी। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पास कोई शिकायत नहीं होती है, इससे वो भी मजबूर होते हैं। लेकिन जब ऐसा कोई पीड़िता जो सामने आती है और साहस दिखाकर थाने जाती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है, तो ऐसे साहस दिखाने की हर पीड़िता को जरूरत है, जो कि और हम यही समाज उम्मीद में करते हैं संजय, हम यही उम्मीद करते जी। हैं कानून से न्याय मिलेगा, प्रशासन से न्याय मिलेगा इस परिवार को, और पीड़ित पिता को न्याय मिलेगा। पीड़िता को न्याय मिलेगा और सजा मिलेगी दोषी को कड़ी से कड़ी। बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और पीड़िता के पिता ने भी हमारे साथ अपनी दुख भरी बातें रखी, उनका भी बहुत शुक्रिया। और इंटक के नेता भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई में पीड़िता के साथ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। नमस्कार।